पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका हमें अवकलज करना है। 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। देखो हमें दिया क्या है, y बराबर हमें दे रखा है, ठीक, x की पावर x है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो हमें क्या करना है, मान लेना है। माना कि u मान लेते हैं, x की पावर x को मैं क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ मैं x की पावर u लिख सकता हूँ। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, लॉग ले लूँगा। तो यहाँ लिखूँगा लॉग, लेने पर जैसे ही मैं लॉग ले लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x के पावर में u, x के पावर में u हो जाएगा। और आप एक सूत्र जानते होंगे कि लॉग m की पावर जो n होता है वो होता है n log m। वो क्या होता है, n log m होता है। तो पावर में क्या है, u है, तो जो पावर होता है वो सामने आ जाता है। तो ये हो जाएगा u log x। क्वेश्चन दिखने में छोटू सा है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तभी ये 5 नंबर में आ रखा है। ये हमारे पास फंक्शन को हमने सरल कर लिया है। हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। अब देखो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, यहाँ क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो अब जानते हैं log y का अवकलज क्या होता है बाबू, 1 के बट्टे में y dy/dx होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। तो पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में x प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज du/dx। तो ये बट्टे का भाई इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो dy/dx यहाँ आ जाएगा y और ये हो जाएगा u के बट्टे में x प्लस log x du/dx। अब हमें क्या करना है, u का मान और y का मान हमें यहाँ रख देना है। y का मान हमारे पास क्या है, x की पावर x और u हमने क्या माना है, x की पावर x को माना है u, बट्टे में है x, ये है log x और यहाँ आ जाएगा du/dx। कई बच्चे यहाँ पर आंसर छोड़ के चले आएंगे। तो देखो ये du/dx अभी आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको और निकालना है, इसको समीकरण 1 नंबर मान लेते हैं। अभी आपके पास u क्या है, x की पावर x है, तो यहाँ से आपको du/dx निकालना है और फिर यहाँ पर मान रखना है, ठीक है। यहाँ ले लेंगे u हमारे पास क्या है, x की पावर में x है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो इसका PDF भी आपको मैं दे दूंगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग u, लॉग लिया और यहाँ से आ जाएगा लॉग x की पावर x। फिर से यहाँ पर सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, लॉग m की पावर n वाला, जो कि होता है n log m, यही तो होता है ना। तो पावर वाला क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो अवकलज करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख देता हूँ, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log u का अवकलज क्या होता है बाबू, 1 के बट्टे में u का अवकलज हो जाएगा du/dx, ठीक। और यहाँ से देखिए जो पावर वाला है, 1 सेकेंड, इसको ऐसे लिख लो ना, पावर वाला सामने आ जाएगा x log x। इसको तो सिंपल किया ही नहीं था, पावर वाला सामने लग जाएगा ना। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। तो पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले वाले का अवकलज, x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है, x कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, du/dx, बट्टे का u इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो 1 प्लस यहाँ आ जाएगा log x, ठीक है। अब यहाँ u का मान हम रख देंगे, u का मान हमारे पास क्या था, x की पावर x 1 प्लस log x, इसको अब सेकंड मान लो। अब हमें जस्ट क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बस ये मान उठाकर रख देना है यहाँ पर, कहाँ पर, du/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर।
यहाँ लिखोगे डी यू बट्टे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई, बस मान उठा के रख देना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर है एक्स की पावर एक्स, अंदर है एक्स की पावर एक्स बट्टे में एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर आप डी यू बट्टे डी एक्स का मान रखोगे जो कि है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट बंद और ये बंद, ठीक। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें रखी हुई हैं, दिख रही हैं आपको। डिब्बा 1 2 3, डिब्बे 1 में काला गेंद 3 है, सफ़ेद गेंद 4 है, लाल गेंद 5 है, ठीक है। एक डिब्बे को यादृच्छा चुना गया है और उसमें से एक गेंद निकाली गई है। यदि गेंद का रंग काला है, गेंद का रंग काला है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है। डिब्बा को 3 से निकाला गया है, 3 डिब्बे हैं हमारे पास। तो मान लेते हैं, माना घटना के नाम दे दो, माना घटना हमारे पास 3 डिब्बे हैं, तो 3 घटना दे रहे, E1 E2 और E3, ठीक है। E1 क्या है, पहले डिब्बा है ना, डिब्बा बोल रहा है, पहले डिब्बे के चुनने, पहला डिब्बा चुनने की घटना, ये हमारा E1 है। फिर E2 क्या है, द्वितीय डिब्बा चुनने की घटना, और E3 क्या है बाबू, तृतीय डिब्बा चुनने की घटना। ये नीचे ऐसा पूरा लिख दोगे, ये हो गया। अब क्या है, फिर क्या बोला गया, एक डिब्बा चुना है, यदि गेंद का रंग काला है, ठीक है, काला है, तो ए नाम देते, ए घटना बोलते हैं काले गेंद चुनने की घटना, काले गेंद चुनने की घटना। इस घटना को मैंने ए बोल दिया। अब देखो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, इससे 3 डिब्बे हैं, तीनों डिब्बों को अगर कोई एक डिब्बा मुझे चुनना है, 3 डिब्बे हमारे पास हैं और उसमें से मुझे कोई एक डिब्बा चुनना है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, प्रायिकता क्या हो जाएगा, P प्रायिकता E1 क्या होगी बाबू, संभव परिणाम 1, डिब्बे कुल कितने हैं, 3 है। फिर ऐसे ही निकालोगे प्रायिकता E2, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 3। और PE3 क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब काला गेंद निकालते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं काला गेंद निकाल रहा हूँ, पहले वाले डिब्बे से काला गेंद निकालते हैं। पहले वाले डिब्बे से काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, देखो पहले वाले डिब्बे में काला गेंद कितना है, 3 है, तो संभव परिणाम 3, कुल परिणाम कितना है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 3 कम 3, 3 चौके 12। फिर आ जाओ PA/E2, दूसरे डिब्बे से काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरे डिब्बे से काला गेंद निकालने की प्रायिकता, काला गेंद कितने हैं, 2 है, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम कितना है, 2 2 4 और 2 6 है, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6। फिर निकालो तीसरे डब्बे से काला गेंद निकालने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 1, काला गेंद 1 है, कुल परिणाम कितना, 3 2 5 और 1 6, 1/6 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार हमें बोला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है, गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो डिब्बा 3 को ये बोला है, हमें निकालना है जो काली गेंद है उसको डब्बे 3 से निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे बेज प्रमेय से, यहाँ लिख देंगे बेज प्रमेय से, ठीक है।
बेज प्रमेय पे आधारित प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 5 में आए 8 नंबर में आए, आएगा ज़रूर। हमें निकालना है P(E3/A), ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रायिकता A/E3 गुणा E3 है ना, PE3 ये होगा, और बट्टे में आ जाती है कुल प्रायिकता। यहाँ आ जाएगा PA/E1 गुणा PE1, फिर आ जाएगा PA/E2 गुणा PE2, फिर आ जाएगा प्रायिकता A/E3 और आ जाएगा PE3, ठीक है। सभी के मान उठाकर पटक दो, रख दो यहाँ पर। PA/E3 कितना है हमारे पास, 1/6, और PE3 का मान क्या है, 1/3, ठीक है। PA/E1 कितना है, 1/4, और यह है 1/3। फिर देखो PA/E2 कितना है, A/E2 कितना है, 1/3, और PE2 कितना है, यह है 1/3। फिर PA/E3 कितना है, 1/6, और गुणा PE3 कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 6 × 18। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ये आ जाएगा 4 × 12, और ये आ जाएगा 3 × 9, और ये आ जाएगा 6 × 18, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं बच रहा है, आप इसे आगे हल कर लोगे, हल करोगे जो भी आएगा वो आपको मिल जाएगा उत्तर। कक्षा 12 में पढ़ते हो, कैलकुलेशन तो आता ही होगा ना, इतना कैलकुलेशन आप कर लोगे, बेसिक चीज़ें हैं, मेन काम तो मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, और इस साल एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में, वो है विशिष्ट हल निकालने के लिए एक अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना, विशिष्ट हल। y = 0 दे रखा है और x = π/2 कंडीशन दे रखी है। तो हल पे आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें दिया है, क्या दिया है बाबू, हमें दे रखा है dy/dx प्लस cot x गुणा y, यहाँ पर है 4x cosec x, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, बना बनाया प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, जो कि है dy/dx प्लस py = q के रूप का है कि नहीं, इसी रूप का है। तो इस रूप का है, तो इस समीकरण के साथ तुलना करेंगे, हमें p और q के मान चाहिए। चूंकि p मान क्या होगा, p क्या होता है, y का गुणज, p हमारे पास है cot x और q हमारे पास क्या है, 4x cosec x, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले अब हमें निकालना है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e⁻ p dx। इसके बट्टे में dx है ना, तो यहाँ पे dx आएगा। अब आप मान रखोगे, ठीक। तो p का मान क्या है हमारे पास, cot x रख दिया। cot x का समाकलन क्या होता है, log sin x, ठीक है। क्या होता है log sin x, और आपको एक सूत्र पता होगा कि e⁻ log x क्या होता है बाबू, x के बराबर होता है, और यहाँ x के जगह पे क्या है, sin x है sin x, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें क्या मिला है बाबू, वो हमें मिला है sin x, ठीक। अब हमें निकालना है अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y गुणा, सूत्र होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये सूत्र होता है। मान रखो y की जगह पे तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बाबू, sin x, q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है 4x cosec x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है sin x, ठीक है। यहाँ आ गया dx प्लस c। आप जानते हैं cosec x गुणा sin x का मान कितना होता है, 1 होता है, कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो। cosec x गुणा sec x क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ से बचा x dx प्लस c,
ठीक है ना, x की पावर 1 है तो यहाँ x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, यही होता है ना। तो 4n प्लस 1, एक में एक जोड़ेंगे 2, बट्टे में भी वही आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस c। तो हमें मिल जाएगा y गुणा साइन x और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिला है, हमें विशिष्ट हल नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। तो ये हमें हमारा क्या मिला बाबू, व्यापक हल। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका विशिष्ट हल। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में देखो हमें दे रखा है कि y बराबर 0 है, y बराबर 0 तथा x बराबर क्या है, π/2। तो जहाँ जहाँ व्यापक हल है ना, हमें c का मान निकालना है। जब तक c हटेगा नहीं हमें विशिष्ट हल मिलेगा नहीं। तो y की जगह पर रख देंगे हम 0 और x की जगह पर रख देंगे हम π/2। ठीक है, और 2 x की जगह पर रखना है π/2 वर्ग है प्लस सी। ठीक, तो ये तो हो गया 0, यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 4, 2 दूनी 4, तो प्लस का सी इधर के माइनस का सी हो जाएगा। तो सी का मान आ जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 2। सी का मान क्या आ गया, पाई स्क्वायर बट्टे 2। सी का मान उठा कर रख दो। सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो। तो y यहाँ पर है साइन x बराबर, इधर क्या था 2x स्क्वायर और c की जगह पे क्या है बाबू, माइनस के पाई स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल। ये हमें हमारा क्या मिल गया, आंसर, विशिष्ट हल। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर में ना बार बार आता है। सारे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र इतने के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से निकटतम दूरी से उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। निकटतम दूरी क्या होगी वो बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। देखो, मैं आपको 2D डायमेंशन में चित्र बना के दिखाऊंगा। सैनिक की स्थिति है, मान लेते हैं यहाँ पर है सैनिक, सैनिक की पोजीशन यहाँ पर है, P बिंदु है, पॉइंट 3,7, और हेलीकॉप्टर मान लेते हैं यहाँ पर है। यह हेलीकॉप्टर की पोजीशन है। इस हेलीकॉप्टर की पोजीशन को क्यों मान लो, हेलीकॉप्टर x में कुछ गया होगा। पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, x, y होती है। हमने माना हेलीकॉप्टर x में कुछ गया है, x, और y में हमें तो दे ही रखा है, y बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो यहां लिख देंगे माना हेलीकॉप्टर का पोजीशन लिखना था, का स्थिति की स्थिति क्या हो जाएगा, क्यू, वो हो जाएगा x, y, यानी कि x, y की जगह पे क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 7। हमें इनकी क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी। इसलिए पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, यही तो होता है ना। तो यहां लगाओ, x1 कितना है बाबू, 3 है, x2 की जगह पर x है, ओके। y1 कितना है, 7 है, y2 की जगह पे क्या है, x स्क्वायर। देखो ये माइनस है ना, इस प्लस को माइनस बना देगा, वर्ग, इससे ये कट गया। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखो हाँ, यहाँ से बचाएगा, इसको खोल देते हैं, 3 तियाँ 9 प्लस का x स्क्वायर, 2 तियाँ 6x। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बचेगा ना, इसका पावर करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया पी क्यू, ये हमें मिल गया पी क्यू। ठीक है, तो जो इस
चीज की जो स्थिति होगी, जो नेचर होगा, अगर मैं दोनों तरफ वर्क करूँ उसका नेचर भी वही होगा। मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ। तो वर्क करूँगा तो मैं इस वर्ग को वर्क करने पर लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। वर्क करने पर इस पी क्यू स्क्वायर को मैंने डी मान लिया और यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो जो भी होता है, हमें क्या करना होता है, फलन को एक बार अवकलज करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर कर दो अवकलज। तो ये हो जाएगा डी डी बट्टे डी एक्स, अवकलज करो, ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस के 2x माइनस के 6। ठीक है, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ पे ही रहने देते हैं। देखो x की पावर 3 आया है तो यहाँ पर x के 3 मान आएंगे, यहाँ पर x के 3 मान आएंगे। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल निरपेक्ष बिंदु के लिए यहाँ लिखते हैं निरपेक्ष बिंदु के लिए जो आपने सिंगल डेरिवेटिव किया है ना उसको आप 0 के बराबर रखते हो। तो सिंगल डेरिवेटिव हमने जिस फंक्शन का किया उसको रखेंगे 0 के बराबर रखो। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ x के जगह पे एक मान सोचो जिसको संतुष्ट करे, क्योंकि पावर में 3 है, गुणनखंड तो बना नहीं पाओगे ऐसे। देखो अगर x के जगह पे मैं 1 रखूं तो संतुष्ट कर रहा है, रख के देखो बाईं तरफ रखोगे दाईं तरफ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 बना रहा है ना। तो x बराबर 1 क्या है, इसका हल है। तो बाकी दो हल निकालने के लिए इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा, प्लस का एक तरह के माइनस का हो जाएगा। अब इस x माइनस 1 से इसमें भाग देना होगा, 4x क्यूब प्लस का 2x माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर x से इसके प्रथम पद में भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 और माइनस में आ जाएगा 4x स्क्वायर। घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा, ये आगे प्लस के 4x स्क्वायर, ऊपर से प्लस का 2x माइनस का 6, भाग देंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x, गुणा करोगे 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x। ठीक है, अब घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा, 4 और 2 6x माइनस का 6, x से x कटा 6 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 से गुणा करोगे 6x, 6 कम 6, घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको गुणनखंड मिलाएं और दो शून्य निकालने के लिए, चूंकि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, अगर इसको 0 मानोगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वास्तविक मूल है, x बराबर एक वास्तविक मूल होता है। अब यहाँ पर अगर मैं d निकालूं, इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, मैं दिखा रहा हूँ ना, अगर d का मान नेगेटिव आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं रहता है। तो b हमारे पास क्या 4 है, 4 का वर्ग 4, a कितना है 4 है और c कितना है 6, देखो 16, और यहाँ से देखो 4 चक्कू 16, 16 छंग 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 कम 6 96, तो ये नेगेटिव का आ गया, माइनस का बचेगा ना। और डी का मान अगर माइनस में आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इस समीकरण का, इसका, ठीक है, इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में रिपीट मोड में आता है, इस साल आ सकता है एग्जाम में। ठीक, ये हो गया। तो मतलब एक ही पॉइंट मुझे मिला है, एक ही पॉइंट x का मान मिला है, और न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र तो बाबू यही है, यही है ना, न्यूनतम दूरी x में आया था। तो अब क्या करोगे, अतः x बराबर एक समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में क्या करोगे, यहां पर रख दोगे, रख दो, तो हमें हमारी न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। ठीक है, पी क्यू क्या था एक बार लिख लेते हैं, ये था हमारे पास x की पावर 4
प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के 9 था, यही था ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो, 1 की पावर 4, 1 की पावर 2, 6 गुणा 1 प्लस का 9, तो 9, 10 और 1 11, 11 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 5। तो जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी 5 होगी। हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ना रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इस प्रश्न को मैंने कुछ टाइम समाकलन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बता रखा है, लाइव भी मैंने पढ़ा रखा है इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और विविध उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो इंटीग्रेशन है, कोई भी इंटीग्रेशन हो उसको आपको हमेशा पहले आई मान लेना है। अब आप सोचो कोई भी नियम कानून आप लगा सकते हो, यहाँ पर अब तक जितना भी आपने सीखा है पढ़ा है सारे नियम कानून धरे के धरे रह गए। अब हमें क्या करना है, सारे नियम कानून जब हम हताश हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, साइन कॉस में बदलना पड़ता है, साइन कॉस में बदलना पड़ता है। तो कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉश एक्स बट्टे में साइन एक्स, प्लस टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ले लूँगा लॉस छपा, अंडर रूट साइन एक्स गुना अंडर रूट कॉश एक्स, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर ही आ जाएंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉश एक्स, अरे यार प्लस लिख दिया, गुणा है, ये गुणा है कॉश एक्स। तो अंडर रूट कॉश एक्स गुणा अंडर रूट कॉश एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स गुणा अंडर रूट साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो यहाँ डी एक्स मान लिया, ठीक। अब क्या किया जाए, यहाँ साइन एक्स और कॉश एक्स दो फलन है, ठीक है। तो आप एक सूत्र जानते होंगे सिंगल फलन बनाने के, 2 साइन एक्स कॉश एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है आपका साइन 2x होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, साइन 2x होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा और 2 से भाग करूंगा, ये सब अंडर रूट के अंदर है, ये ध्यान से देखो, ठीक। यहाँ पे देखो ऊपर हमारा क्या है कॉश एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर अब कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया अंडर रूट के अंदर, है ना, 2 से गुणा कर रहा हूँ और मुझे 2 से भाग भी करना पड़ेगा। देखो अंडर रूट के अंदर 2 से गुणा किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से गुणा 2 से भाग अंडर रूट के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न को लेके मत उतना टेंशन लो, बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा रखते जाओ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ उसको कुछ भी नहीं करना है। बस देखो अंडर रूट के अंदर मैंने क्या किया, एक जोड़ा है, ठीक है, एक जोड़ा है और एक घटाया, एक जोड़ा मैंने और एक घटा दिया, ठीक है। और प्लस का क्या हमारे पास, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, साइन 2x रख सकता हूँ, ठीक है, साइन 2x रख सकता हूँ। फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ, यही रहने देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉश एक्स में रहने देता हूँ। अब क्या होगा, देखो अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ ध्यान से देखना, इधर अंडर रूट 2 है, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो, कॉश एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है, ठीक। बट्टे में क्या है हमारे पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 और ये 2 साइन एक्स कॉश एक्स लिख सकता हूँ ऐसे। अगर यहाँ से बस नेगेटिव ओवनिश निकाला है मैंने। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉश स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इसकी जगह मैं रखूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a भी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है कॉश एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स, बट्टे में क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर
1 माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसके जगह पर ये रखोगे और ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सूत्र बन गया। अब देखो इसको मानने से ये ऊपर पूरा मिल रहा है माना, t मान लो आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लो और अवकलज करो dt बट्टी dx, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो ये बट्टे का dx इतना के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो मैं इसकी जगह पे ये मान रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा dt और ये आ जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पर हमने t माना है टी स्क्वायर, और ये बन गया एक सूत्र, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। किसका सूत्र होता है, ये साइन इनवर्स t का होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के हम c जोड़ देंगे, c हमारा समग्र नियतांक है, लास्ट में आप t का मान रख दोगे। क्या है t का मान, t का मान है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। तो ये क्वेश्चन शानदार जानदार है और इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, अगले प्रश्न में मान जाते हैं 5 नंबर का। ये कह रहे सिद्ध कीजिए कि कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो संबंध दे रखा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। ठीक है, पेजों की संख्या समान बोल रखा है किताब में, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तुल्यता संबंध सिद्ध जब करना है तो पता है ये तीनों संबंध होंगे, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो नंबर 1 हम चेक करते हैं। नंबर 1 हम दिखाएंगे स्वतुल्य संबंध। क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे। तो इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, खुद का संबंध खुद के साथ दिखाना होता है, ठीक है ना। तो मैं ले लेता हूँ एक्स, एक्स कहाँ से ले रहा हूँ, समुच्चय ए से ले रहा हूँ। ठीक है, चूंकि x बराबर क्या मैं ले सकता हूँ, x जो किताब है उस किताब में और एक किताब मैंने ले लिया, तो खुद के जो किताब होती है सेम टाइप की 2 किताब ले ली, दोनों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। दोनों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। पेजों की संख्या समान है, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। अगर पेजों की संख्या समान है तो अगर x और y में पेजों की संख्या समान होती है तो x का संबंध y के साथ होता है। x और x में पेजों की संख्या समान होगी तो इसका मतलब क्या है कि x का संबंध x के साथ हो जाएगा, खुद का संबंध खुद के साथ हो गया। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, अतः यह स्वतुल्य है। इस प्रश्न को पता किस लिए दिया गया था, वो देखना चाहते हैं आपको लिखना आता है या नहीं है। इस तरीके से लिखा जाएगा, कई बच्चों को आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं और लिखने के ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्वतुल्य हमने दिखा दिया, अब हमें दिखाना है सम्मित। संबंध, इसको हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो सम्मित संबंध को हम दिखा सकते हैं यदि x और y में 2 किताब ले रहा हूं समुच्चय a में से। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना x, y r में है, यानी x का संबंध y के साथ है। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, x और y जो 2 किताब है पेजों की संख्या क्या इनमें समान है। ठीक है, पेजों की संख्या समान है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y बराबर x, पेजों की संख्या समान है। ठीक, पेजों की संख्या समान है तो y और x में अगर पेजों की संख्या समान है तो y का संबंध किसके साथ हो जाएगा, x के साथ हो जाएगा। x का संबंध y के साथ है, y का संबंध x के साथ है, अतः r
सममित है। ठीक, आर को मैंने सममित भी दिखा दिया। अब मुझे क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। तीनों दिखा दूंगा तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब आ जाओ संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आ जाओ, क्या हो जाएगा, यदि x, y, z मैं समुच्चय a से लेता हूं, यह लिखूंगा यदि x का संबंध y के साथ है, यदि y पे खत्म हो तो y से स्टार्ट करूंगा, y का संबंध z के साथ है, तो मुझे बस क्या दिखाना है कि x का संबंध z के साथ है, यही दिखाना है। अगर x का संबंध y के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, x बराबर y होगा, पेजों की संख्या समान है। ठीक, समीकरण एक मान लिया। अब हम आ जाते हैं, अगर y का संबंध z के साथ है तो y बराबर z हो जाएगा। y और z में पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी प्रश्न के अनुसार। इसको समीकरण 2 मान लो। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, y से y हटा, x बराबर क्या आ जाएगा, z, x बराबर z, और ये स्टेटमेंट दोनों में उभयनिष्ठ है, पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, इसलिए x का संबंध z के साथ हो जाएगा, इसलिए r संक्रामक है। लास्ट में आप क्या लिख दोगे कि चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। अगला प्रश्न आपको दिख के पता ही लग गया होगा कि ये प्रश्न तो भैया हर साल आता है कि नहीं आता है। ए और बी के लिए हमें ये सिद्ध करना है, ए और बी के लिए हमें क्या करना है, ये चीज सिद्ध करनी है। तो देखो, चूंकि ए व बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, तो आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी वेक्टर बट्टे परिमाण ए गुणा परिमाण बी, यही होता है। और हमें ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, तिरछे गुणा कर दूंगा, यहां से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, परिमाण ए गुणा परिमाण बी गुणे कॉस थीटा। ठीक, फिर मैं देखो यहां परिमाण का चिन्ह, दोनों तरफ परिमाण ले लूंगा, दोनों तरफ मॉडुलस परिमाण लेने पर, ठीक है, परिमाण को अंग्रेजी में मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस ले लो, ए डॉट बी इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। ठीक, मॉडुलस सब पे आ जाता है, और किसी कांस्टेंट का मॉडुलस कांस्टेंट वही मॉडुलस रहता है। तो ए तो ऑलरेडी परिमाण है, इसका मॉडुलस वही रहेगा, बी का मॉडुलस भी वही रहेगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा का मॉडुलस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चूंकि कॉस थीटा है और मॉडुलस लग गया है, कॉस थीटा का अगर मॉडुलस यानी कि पॉजिटिव में जो मान होता है वो हमेशा एक या एक से छोटा होता है। तो अगर इसके जगह पे ये मैं मान रखूंगा एक, तो इसके साथ साथ ये सर्वसमीका भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये असमीका भी यहाँ पे आएगी, तो ये आ जाएगी, और इसके जगह पे आ जाएगी ए वेक्टर बी वेक्टर गुणे में एक, तो ये आ जाएगा परिमाण ए गुणा परिमाण बी, इधर क्या है ए डॉट बी, और यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। हर साल एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में, और इस साल भी पक्का आएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और बोर्ड में एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, सह प्रतिबंध प्रायिकता का शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 500 विद्यार्थी हैं टोटल पाठशाला में, ठीक है,
जिनमें से 223 लड़कियां हैं। 230 क्या हैं? लड़कियां हैं। ओके, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 230 की जिनमें 230 लड़कियां, यह ज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 230 का 10% कहाँ पढ़ते हैं? कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में है तथा वह लड़की है, उसकी क्या प्रायिकता है? कक्षा 12 में है और वो लड़की है, उसकी क्या प्रायिकता है? ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है, और वो लड़की है, वो उसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो मान लेते हैं, माना, ठीक है। घटना ये हम क्या मान लेते हैं? कक्षा 12 में पढ़ता है, कक्षा 12th में पढ़ता है, ठीक है, ये है। और घटना बी को हम क्या मान लेते हैं कि लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। जो घटना घटित हो चुकी है वह लड़की है, जो घटना घटित हो चुकी है उसको मैं बी नाम देता हूं, ठीक है। और जो जिसके आधार पर निकालनी है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, वो हमें निकालना, उसको मैं पहला नाम देता हूं। तो प्रश्नानुसार हमें निकालना क्या है? प्रश्नानुसार हमें निकालना है प्रायिकता ए बट्टा बी, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी, ये सूत्र होता है, ठीक। तो अब हम निकाल लेते हैं, चूंकि साइड में आ जाओ, पहले हम निकालते हैं बी। पहले हम क्या निकालते हैं? बी निकालते हैं। सिंगल है ना बी यहाँ पर। बी क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़की है। लड़की कितना है? 230 है। लड़की हमारे पास कितना है? 230। तो इसकी प्रायिकता निकाल लो। संभव परिणाम कितना है? 230, और कुल परिणाम कितना है? 500। इसको यहीं पे छोड़ दो, हल मत करो। उसके बाद आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी पे आ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कक्षा 12 में पढ़ता है और वो लड़की भी हो, कक्षा 12 में हो तथा लड़की भी हो, दोनों को कंबाइन करके ना, उभयनिष्ठ पार्ट, लड़की हो। कक्षा 12 में पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं वो 230 का 10% है। 230 का 10%, यानी कि 230 कहाँ का मतलब गुणा बट्टे में 100। 1 0 से 1 0 घटा 0, 23 है सिर्फ। कितने? सिर्फ 23 है। तो अब हमें इसका प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता ए इंडक्शन बी। तो संभव परिणाम 23, कुल परिणाम 500। अब ये सारे मान उठाकर हमें यहाँ रख देने हैं। तो ये मिला है 23 बट्टे 500, और ये मिला था 230 बट्टे 500। इसके बट्टे में ये गड्ढा 23 बट्टे 230, तो ये आ जाएगा 23 से कम 23, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा पॉइंट के 1। क्या आ जाएगा? पॉइंट के 1 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार जानदार है, और आपको पता है एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, हर बार आता है। 5 नंबर और 8 नंबर न्यूनतम दूरी, मेरे हिसाब से ये 5 नहीं 8 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में पूछा गया, लेकिन 8 नंबर में इस साल आ सकता है। तो जो दिया है, दी गई रेखा है, उसको ढंग से लिख देंगे। दी गई रेखा, पहली रेखा क्या है हमारे पास? तो देखो यहाँ आई से गुणा करेंगे, एक आई माइनस के टी आई, फिर आपका है टी जे माइनस का 2j प्लस 3k माइनस के 2k। तो इसको ढंग से जब हम लिखेंगे ना, तो नॉर्मल वाले टी वाले अलग, नॉर्मल वाले अलग। यहाँ से आई, यहाँ से माइनस का 2j, ठीक है ना, इसी वजह से ये बड़े नंबर में आएगा। और यहाँ से नॉर्मल 3k प्लस लिखो टी,
टी निकाला उभयनिष्ठ, यहाँ से बचा माइनस के आई, यहाँ से आ गया प्लस का जे, और यहाँ से आ गया माइनस के 2 के। यह पहला समीकरण रेखा का। उसके बाद दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या है, आई से गुणा कर दोगे, यह एस आई प्लस 1 इंटू आई, 1 आई, फिर आ जाएगा 2 एस जे, फिर आ जाएगा 1 जे, फिर है माइनस का 2 एस के, प्लस इंटू माइनस माइनस के। तो ढंग से लिखेंगे, यहाँ से नॉर्मल वाला आई, नॉर्मल वाला जे और नॉर्मल वाला के एक साथ लिख दिया। अब निकालो एस उभयनिष्ठ, यहाँ से बचा आई, यहाँ से आ गया प्लस का 2 जे, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 के। ठीक है जी। तो ये रेखा का समीकरण आर बराबर क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी के रूप का होता है। ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है। क्या B1 और B2 अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है? चूंकि न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर, वो होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस का A1 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना नोट कि B1 और B1 व B2 अलग अलग हैं, तभी ये सूत्र लग रहा है। सेम के लिए अलग सूत्र होता है। ठीक है, सेम के लिए अलग सूत्र होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अभी हम पहले निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। ठीक, यहाँ लिखूंगा मैं आई जे के। तो देखो भाई, हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो B1 क्या है, ये है आई का गुणज है माइनस का 1, जे का गुणज है प्लस का 1, के का गुणज है माइनस का 2। इसमें आ जाओ, आई का गुणज 1, जे का गुणज है 2, के का गुणज है माइनस का 2। ठीक है, अब मैं करता हूँ गुणा। आई को छुपाएंगे, यहाँ से छुपा दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 दूनी माइनस का 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का जे छुपाया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, ये जे। फिर आता है प्लस का के छुपाएंगे, 1 दूनी माइनस का 2, 1 1 कम 1, तो हमें मिल जाएगा 2 आई माइनस के 4 जे माइनस के 3 के। देखो, इसका मुझे परिमाण भी चाहिए, तो लगे हाथ यहीं पे मैं परिमाण भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, परिमाण निकाल लो। आई के गुणज का वर्ग अंडर रूट के अंदर, फिर जे के गुणज का वर्ग, फिर प्लस के गुणज का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 3 3 9, 16 और 9 25 और 4, ये आ जाएगा 29। कितना आ गया, अंडर रूट के 29 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो A2 माइनस A1 चाहिए। ठीक है, वो निकाल लेते हैं हम, A2 माइनस का A1। A2 हमारे पास है I माइनस का J माइनस का K, और A1 कितना है, I माइनस का 2J प्लस का 3K। तो I और माइनस I, तो ये हो जाएगा 0I, 2J में से 1J घटाएंगे, 1J बचेगा, माइनस का K माइनस का 3K, माइनस के 4K, तो ये J माइनस के 4K। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका और इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या है, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 हमें यहाँ मिला था, ये है 2I माइनस का 4J माइनस का 3K डॉट 0I प्लस का J माइनस के 4K। ठीक है, आई का आई के साथ 2 गुणा 0 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 कम 4, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12, 12 में से 4 घटा दोगे 8। ठीक है, ये सभी मान उठाकर आप यहाँ रख दोगे, ये ऊपर आया 8, नीचे आया अंडर रूट के 29, तो हमें हमारी न्यूनतम दूरी इतनी मिलेगी।
ये सभी मान उठाकर सूत्र में रख दिया, हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिंदु इतने इतने से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना हो। ठीक है, जिसका अवकल समीकरण इतना हो। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है जो अवकल समीकरण में दे रखा है वो देखो, x dy, इधर हमारे पास है 2x² + 1 dx। क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या? x इधर है ना, इसके बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल तो आराम से हो जा रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है तो वो लगा दो, क्योंकि उससे आसान पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब हमारे और भी कोई नियम लगा सकते हैं हम। समघाती तो नहीं है, क्योंकि इसकी घात 1, इसकी घात 2, इसकी घात 0 है। अलग अलग घात है, सब समान होने चाहिए, वो नहीं हो सकता। रैखिक चलो छोड़ दो, वेरिएबल सेपरेबल हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर बचा dy और ये x गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2x² बट्टे में x, 1 के बट्टे में x। ठीक है, ये है dx। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ dy, यहाँ से बचा सिर्फ 2x और ये है 1/x। प्रश्न एकदम सिंपल हो गया। x वाला x की तरफ हो गया, y वाला y की तरफ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे। तो dy का समाकलन क्या होगा? ओनली y। 2x का समाकलन क्या होता है? x² बट्टे में 2 और 1/x का समाकलन क्या होता है? log x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 2 से 2 कटा, तो y बराबर आ जाएगा x² + log x + c। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी? समीकरण नंबर 1। और ये हमें मिला क्या? ये हमें हमारा मिला व्यापक हल। हमें क्या मिला बाबू? व्यापक हल मिला है। लेकिन हमें निकाला विशिष्ट हल। कैसे? क्योंकि कंडीशन दे रखा है 1,1 से जाता है। चूंकि 1,1 से जाती है, 1,1 से जाती है, यानी कि x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 रखना है। और यहाँ से आप रखने पर आपको c का मान मिलेगा। y के जगह पर 1, x के जगह पर 1 रखो, तो देखो प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा 0 और log 1 का मान क्या होता है? 0। तो c का मान कुल मिला के क्या आ गया? 0। c का मान रख दो समीकरण 1 में। log 1 क्या होता है बाबू? 0 होता है। तो अब क्या करोगे? c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो, तो यहां से हमको मिलेगा y x² log x, c की जगह पे 0। तो आंसर आ जाएगा y बराबर x² + log x। ये हमें हमारा क्या मिलेगा? विशिष्ट हल। ठीक है, जब भी कंडीशन दी जाएगी तो आपको उसी प्रकार से हल करना है, c को हटाना है, जो भी कांस्टेंट होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये a है, ये b है, ये c है, d हमें एक अवयव निकालना है जिसका cd - ab करें तो 0 आए। ठीक, तो d अवयव निकालना, तो d को मैं मान लेता हूँ, माना। शानदार क्वेश्चन है। मैंने d मान लिया, क्योंकि सारे 2 × 2 ऑर्डर के हैं, तो मैं d मान लेता हूँ। a b c d, a b c d के मान मिल जाएंगे, मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आ जाओ प्रश्न में। चूंकि प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है c × d माइनस का जो ए बी है वो 0 के बराबर है। अच्छा, इसी ऑर्डर का क्यों लिया है? क्योंकि सेम ऑर्डर पे घटते हैं और सेम ऑर्डर पे जुड़ते हैं, तो इसी ऑर्डर का इसी वजह से लिया है। तो c हमारे पास क्या बाबू? 2 5 3 8। शानदार क्वेश्चन है। d से गुणा करना है, d हमारे पास है a b c d। कैलकुलेशन बहुत है इसमें। ठीक है, तो माइनस का भी इधर के क्या हो जाता है? प्लस का भी हो जाता है, तो मैं वही काम कर लेता हूँ। माइनस के भी इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का भी हो जाएगा, इधर ले लिया। अब देखो a हमारे पास कितना है? 2 - का 1 3
4 और यहाँ आपका हो जाएगा b क्या दे रखा है 5 2 7 4। अब देखो गुणा करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ गुणा करेंगे, या फिर आप माइनस करके भी रख सकते हो, बात एक ही है। मैंने माइनस से बी को बदलने जाऊंगा तो प्लस के भी हो जाएगा, ये कर लिया बस। यहाँ पे क्या किया सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, माइनस के भी इधर आ गया, प्लस के भी हो गया, ओके, और कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको माइनस ही रहने दो। अगर आपको ऐसे ही करना है तो इसको माइनस ही रहने दो। और बताओ इधर जीरो ही रखो, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, ठीक। तो गुणा करते हैं 2a प्लस 5c, ठीक है। फिर आ जाएगा 2b 5d, ठीक। फिर आ जाएगा 3a, कैलकुलेशन बहुत है, मैंने पहले ही बोला था, 3a प्लस 8c, ठीक। उसके बाद आ जाएगा 3b प्लस 8d, ठीक। यहाँ पर गुणा करना है, 2 पंजे 10 माइनस 1 सत्ते 7, फिर देखो 2 दूनी 4 1 चक्कू 4, फिर 3 बचे 15 7 चक्कू 28, ठीक। 3 दूनी 6 और 4 चक्कू 16, ठीक है। तो अब आप देखो संगत पद में संगत पद घटते हैं, तो 2a प्लस 5c, 10 में 7 घटाओगे 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3। फिर यहाँ देखो 3a प्लस 8c, ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, और 3 और 3 2 और 1 3 और 1 4, 43 आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। ये आ गया 2b प्लस 5d में से क्या घटा दोगे, जीरो घटा दोगे, और यहाँ है 0 0, और ये है 22 हो जाएगा 3b प्लस 8d, ठीक है। 3b प्लस 8d, इसमें से क्या कट जाएगा 22 कट जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप देखोगे ये इस चीज़ के बराबर होगा, चूंकि 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस 5c बराबर 3, समीकरण 1, ये चीज़ इसके बराबर होगी। फिर आ जाएगा 3a प्लस 8c, 3a प्लस 8c माइनस का 43 बराबर 0, तो माइनस का 43 इधर आके प्लस का 43 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अब जीरो, इसके बराबर 0 मानोगे, 2b प्लस 5d बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से 3b प्लस 8d माइनस के 22, इसके बराबर रखोगे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3b प्लस 8d माइनस के 22 इधर आके प्लस का 22 हो जाएगा। आप इन दोनों को समीकरणों के हल करोगे, a और c मिलेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करोगे विलोपन विधि से, आपको b और d मिलेंगे। विलोपन विधि से हल कर लोगे, a और a b c d के मान आएंगे, उठाकर यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इतना, विलोपन विधि से हल करना है भाई, ये कक्षा 10 में पढ़ते हो, ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? विलोपन विधि तो आती होगी, इसको हल करना, इसको हल करना, ए बी सी डी के मान आएंगे, उठाकर यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा आपका डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ए अचर ए के लिए डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, जबकि y बराबर ये है और टी एक्स बराबर ये है, ठीक है। तो t हमारा क्या बाबू, एक पैरामीटर है, a हमारा कांस्टेंट है। चूंकि हमें निकालना है dy बट्टे डी एक्स, तो dy बट्टे डी एक्स क्या होगा बाबू, dy बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी, यही तो होगा। प्रश्न में आ जाओ, पहले x पे देखो, x हमारे पास क्या है, t 1 प्लस टी की पावर a, तो ये x है, पैरामीटर है ना, ऊपर a कांस्टेंट है, x की पावर n वाला शुद्ध लगेगा, इसमें हमें लॉग फॉग लेना नहीं पड़ेगा। तो आप क्लच करो t के सापेक्ष, dx बटे dt क्या हो जाएगा, a सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, बस, ठीक है। t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहीं पे छोड़ दोगे, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ y पे, y क्या है हमारे पास, a की पावर में है 1 प्लस 1/t, तो a की पावर x का सूत्र वाला लगाएंगे, dy बट्टे dt,
ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स होता है, फिर क्या होता है लॉग ए होता है, और जो भी पावर में होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज, उसका क्या हो जाता है अवकलज। तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर में 1 प्लस 1/t, ये हो जाएगा लॉग ए, और एक का अवकलज होता है 0 और 1/t का अवकलज होता है माइनस 1/t² माइनस में। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस लॉग ए की पावर में 1 प्लस 1/t, और ये बट्टे में है t²। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ओके, तो अब निकाल लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dt बट्टे में आएगा dx/dt। तो dy/dt हमें क्या मिला है, माइनस के लॉग ए की पावर में 1 प्लस 1/t, ये t²। फिर ये आ जाएगा dx/dt, ये है a t प्लस 1/t की पावर में a-1। ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं, इसके बट्टे में ये लो, इसके गुणा इसके साथ, भगा इसके गुणा इसके साथ कर दो, काम खत्म। अब काटने पिटने के चक्कर में चले जाना, लॉग ए ये आ जाएगा ए की पावर में 1 प्लस 1/t, फिर है t² ए, और ये है 1 प्लस 1/t ए की पावर -1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। उसके बाद आपको पता है एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो है ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है ना, ग्राफ का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो हमें क्या बोल रहा है, ये z दे रखा है x+y, इसका हमें अधिकतमीकरण का मान निकालना है। हमें 2 अवरोध दे रखे हैं और ये कंडीशन दे रखा है। इस कंडीशन का मतलब होता है हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में निकालना होता है। चलिए लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, z मैक्सिमम हमें निकालना है जो कि है x+y, और अवरोध हमें क्या दे रखे हैं, अवरोध हमें दे रखा है x-y। एक से छोटा है और दूसरा है -x+y, 0 या 0 से छोटा है। ओके, तो पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी असमीका होती है उसको हम समीकरण में बदलते हैं। तो यहां लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण को समीकरण में बदलने पर, तो x-y बराबर हो जाएगा -1, और इधर से हमें मिल जाएगा -x+y बराबर 0। तो -x इधर आके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। तो अब हमें ग्राफ खींचने के लिए बिंदु चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको x बोलते हैं, इसको y। अगर मैं देखो यहां से, अगर मैं y का मान 0 मानूं, अगर मैं y का मान 0 मानूं तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। और अगर मैं x का मान 0 मानूं तो -y बराबर -1, तो 1 आ जाएगा। तो ये मिला P बिंदु, ये मुझे मिला Q बिंदु। x का मान 0 मानूंगा तो y का मान भी 0 हो जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा। x का मान 1 मानूंगा तो y का मान भी 1 हो जाएगा, जो x होगा वही y होगा ना। और x का मान 2 मानूंगा तो y का मान भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे हल क्षेत्र दिखाना है। देखो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा कॉपी में, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहां से देखो, इसी कॉपी में बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसकी आप टेंशन मत लेना कि ग्राफ नहीं मिलेगा, ग्राफ जरूर मिलेगा। ये x अक्ष होता है, इधर x डैश होता है, ये हमारा केंद्र है, नीचे y डैश होता है, ऊपर y होता है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो दिख रहा है थोड़ा बड़ा, ये 2 पॉइंट को मैं 1 बोल रहा हूँ, 1, ये 2, ये 3, -1 -2, 1 2। ठीक है, नीचे -1 -2। तो पहला पॉइंट क्या है, x पे -1 है, y पे 0। ये पहला पॉइंट हमारा है P Q R S। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, Q है, x पे 1 है, सॉरी x पे 0 है, y पे 1 है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, Q है।
अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। खींच दी, और समीकरण का नाम भी हम लिख देंगे। समीकरण का नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस है। अब इस रेखा का हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, हल क्षेत्र के लिए तो जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उधर ही जाता है। तो मैं केंद्र ले लेता हूँ 0,0 पर। हमें इस असमीका में रखना होता है x माइनस वाई बराबर क्या है, -1 से छोटा है। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। तो जो 0 है वो -1 से छोटा होता है या बराबर होता है। तो नंबर लाइन में तो 0 बड़ा है 1 से, तो ये गलत है। तो केंद्र संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। और जो भी चित्र बनाना है एग्जाम में वो पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखिएगा, केंद्र से बाहर की ओर। ये इधर गया। अब दूसरे में आ जाओ। जब भी ये 0 0 होता है ना, x बराबर y करके आ जाए, तो हम केंद्र लेके बात नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा बिंदु लेना है, जैसे मैं ये वाला बिंदु ले लेता हूँ, चूंकि -x + y दूसरे असमीका के लिए मैं बिंदु ये वाला लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला बिंदु क्या होगा, 1,0 पर। अगर ये बिंदु संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र उसकी तरफ जाएगा, नहीं करेगा तो उससे बाहर जाएगा। तो यहाँ रख के देखते हैं, x की जगह पर 1, y की जगह पे 0। तो -1 छोटा होता है 0 से, ये संतुष्ट कर रहा है। तो दूसरे वाले का पहले वो बनाते लें। दूसरे वाले का पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, देख ग्राफ तो खींचा ही नहीं हमने, हल क्षेत्र पता चल गया, चलो कोई नहीं। तो 1,1 यहाँ आएगा, x पे 1, y पे 1। ये बिंदु आ गया हमारा R। x पे 2, y पे भी 2, ये आ गया S। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। अरे यार, केंद्र से होता हुआ जाएगा ना, ठीक है। तो कुछ ऐसा रेखा बनेगा, मैंने तो एक कॉपी में खींच रहा हूँ ना, तो समझ लो कुछ ऐसा रेखा जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये दूसरी नंबर की रेखा है। तो ये ऐसा जाएगा, और ये वाला पॉइंट इसको संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र इसकी तरफ जाएगा, इस बिंदु की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा कौन सी थी, -x + y बराबर 0। इसने इधर काटा, इसने इधर काटा, दो अवरोध हैं, दोनों का उभयनिष्ठ हमें चाहिए, तभी तो हल क्षेत्र मिलेगा। दोनों ने कहीं काटा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखेंगे, चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। एग्जाम में आ रखा है कोई हल नहीं होगा, वो भी 8 नंबर में। अब कई बच्चे सोचेंगे, अरे भाई मैंने गलत किया है, आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं, भैया आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। उसके बाद आपको पता है 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही होगा। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल कीजिए। इस पर मैंने सेपरेट एक अलग वीडियो भी बनाई है, और मैंने जो रात को वीडियो अपलोड की थी, ठीक है ना, कि यही पेपर आएगा करके, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल भी देता है कि इसकी मदद से ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सारणिक एक निकालोगे, एडजॉइंट ए भी निकालोगे, यहाँ रख दोगे, आपको ए इनवर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है।